नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता। सरकार बनने के 1.5 साल बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेवड़ियां बांटते हुए 15 संसदीय सचिवों को आज शपथ दिलाए। वही पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी ऐलान कर दिया है, कल तक सूची जारी हो जाएंगे निगम मंडल के। क्या इसका राजस्थान में जिस हिसाब से घटना बदलती रही वही एक कारण है फटाफट इस तरह का नियुक्तियों को अंजाम देना, या फिर इसके पीछे की कुछ और गणित है? आखिर क्या वजह है कि 59 विधायक वाले प्रदेश में, जहां पे 69 विधायक हैं कांग्रेस के, सबको खुश करना मजबूरी है? निगम मंडल पार्टी के कार्यकर्ता लंबी चौड़ी लिस्ट बनने वाली है। आखिर किस किस को रेवड़ियां बटेगी और यह रेवड़ियां जो बटने वाली है इसके पीछे की गणित क्या है, आज इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ है 3 वरिष्ठ मेहमान। आरपी सिंह है कांग्रेस के प्रवक्ता, संजय श्रीवास्तव है बीजेपी के प्रवक्ता, और साथ ही रहेंगे इस पूरी बातों को विश्लेषण करने के लिए रवि भुई, जाने माने पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा बीजेपी से। आज जिस तरह से यह पूरी घटना हुई है, शपथ ग्रहण हुआ है, निश्चित रूप से 1.5 साल से लोगों को इंतजार था कि मौका मिले। सत्ता में आने का मतलब ही यही होता है कि सत्ता में भागीदारी होना। अजय चंद्राकर ने, पूर्व मंत्री है, उन्होंने ट्वीट करके कहा है, क्या सचिन पायलट के कारण यहां पे जल्दी सूची जारी हुई, नहीं तो और देर हो सकती थी? आखिर संजय श्रीवास्तव जी, बीजेपी क्या कह रही है इस पे? होता जी, आज छत्तीसगढ़ में 15 नए संसदीय सचिवों की नियुक्ति हुई है, और चूंकि एक राजनीतिक नियुक्ति है, विधायकों की नियुक्ति है, हम इससे सरोकार तो नहीं रखते हैं, हमारा विरोध है। लेकिन चूंकि एक नई नियुक्ति हुई है, इसलिए सबसे पहले मैं सभी विधायकों को बधाई देता हूं कि उनको एक नई जिम्मेदारी मिली है। उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर काम करेंगे। लेकिन एक पूरे प्रदेश के अंदर में एक वातावरण है, और ये कह सकते हैं कि इस सरकार की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं, केवल एक सत्ता के नए कुनबे का निर्माण हुआ है। जो विधायक बनने के बाद और सत्ता प्राप्त करने के लिए पिछले 19 महीनों से जिनको तकलीफें थी, तमाम प्रकार के विषय थे, इसलिए इस तरह का विषय आया है। और देखिए, सबसे बड़ा कारण जिन विषयों को आपने आज यहां पे प्रारंभ किया है, या फिर अजय चंद्राकर जी ने जो ट्वीट किया है, यह बिल्कुल राजनीति के क्षेत्र में बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ भी उससे अछूता नहीं रहा है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर में अंतर्द्वंद चल रहा है, चाहे हम भूपेश बघेल जी या टीएस सिंहदेव जी की बात करें, या फिर हम बात करें कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से अंतर्द्वंद कांग्रेस पार्टी के अंदर में रहा, उसका दूसरा उदाहरण राजस्थान के अंदर में देखने को मिल रहा है। यह 100% सत्य है। इसको मैं सिद्ध करूंगा कि देखिए, पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से यह चल रहा है, बल्कि ज्यादा समय की निगम मंडलों के अध्यक्षों की नियुक्ति करना है, जहां सामान्य कार्यकर्ताओं को पद देने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। लेकिन इस बीच निगम मंडलों की नियुक्ति नहीं करके पहले जो विधायक हैं, जिन विधायकों को दाएं बाएं विधायक होने के कारण सरकार हिलती है, उन विधायकों को संतुष्ट करने का काम, क्योंकि यह विवाद चल रहा था कि कौन विधायक निगम मंडल में जाएंगे, अधिकांश विधायकों ने कहा निगम मंडल में नहीं जाएंगे। तो यह कहीं ना कहीं एक संतुष्टिकरण का, जो तुष्टिकरण होती है, जो कांग्रेस की रीति नीति है, उसका एक शानदार उदाहरण देखने को मिला कि जितने मंत्री नहीं है 12 मंत्री, लेकिन 15 संसदीय सचिव बनाए गए। ये कहां गई वो सरकार जो कहती थी कि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, हम तमाम प्रकार के खर्चों को कम करेंगे? ये सवाल आज सरकार के सामने है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आरपी सिंह साहब, बीजेपी खुद 11 संसदीय सचिव नियुक्त करती है, पर आप जब यही बात करते हो वो विरोध करती है। अंतर विरोध तब था या अब है? आरपी सिंह साहब क्या कहेंगे? देखिए, होता जी, एक पुरानी कहावत है कि हमारे पांव पांव आपके पांव चरण। तो जो बीजेपी करे वो देवता का आशीर्वाद, देववाणी, आकाशवाणी, हम जो करें वो गलत। संजय श्रीवास्तव जी ने बात की शुरुआत कहां से की कि मैं इन नियुक्तियों का विरोध करता हूं, लेकिन इनको बधाई देता हूं। तो ये विरोध उस समय कहां मर गया था जब 1 दर्जन संसदीय सचिव रमन सिंह ने नियुक्त किए थे। उस समय तो विरोध आपको दिखाई नहीं दिया था। आपने कहा रेवड़ियां बट रही हैं। 200 से ज्यादा राजनीतिक नियुक्तियां पिछली सरकार में थी, और संजय जी खुद आरडीए के चेयरमैन थे, तब तो आपने विरोध नहीं किया था। मैं रेवड़ी नहीं खाऊंगा, डॉक्टर ने कहा मुझे शुगर है, मुझे रेवड़ी से परहेज है, आपने कहा था ऐसा।
मुझे तो याद नहीं आता। और आप ही क्यों, जितने लोगों को ऐसी नियुक्तियां मिली थी उसमें से किसी ने विरोध किया हो? हमने तो आपके भी तो नाम लिस्ट में है आरपी सिंह साहब। है पार्टी का विशेषाधिकार है, किसको क्या ये रेवड़ी खाने के इंतजार में है। देखिए, मेरा नाम सूची में है या नहीं इस बात का अनुमान आप लगा सकते हैं, सूचना जो है इस बात की आप लगा सकते हैं। मेरे भविष्य के बारे में पार्टी जो उचित निर्णय करेगी वो उसका अपने का फैसला लेगी, उसका सम्मान करूंगा मैं। मेरा कहना बस इतना सा है कि देखिए, जब संसदीय सचिवों की नियुक्तियां हुई थी तो हमें लगा था कि ये विधि के अनुरूप नहीं है, इसीलिए हमने माननीय अवधि उच्च न्यायालय बिलासपुर में इसको चुनौती दी थी। और होता जी आप बेहतर जानते हैं, सरकार में आने पे लगती है कुछ शर्तों के साथ माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने कहा था, नहीं कुछ शर्तों के साथ माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने कहा था कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति को वैध ठहराया था। उन्हीं तमाम शर्तों और बंधनों के तहत आज जो है संसदीय सचिवों को बनाया गया है। अब बीजेपी के लोग इसमें भी अपना कुछ खोज रहे हैं तो उनकी दृष्टि खराब है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं। पर जिस हिसाब से अजय चंद्राकर जिस बात की ओर इंगित कर रहे थे या कह रहे थे कि राजस्थान में सचिन पायलट की भूमिका को देखते हुए यहां पे बहुत जल्दी सूची को सामने लाया गया और आनंद फानन में शपथ ग्रहण कराया गया, सहमत है कि असहमत है बीजेपी की इस स्टैंड से आरपी सिंह साहब? होता जी रामचरितमानस में लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो चंद्राकर जी सत्ता की मलाई चाटते हुए बहुत लंबा समय उनको हो गया था, उन्हीं को क्यों, पूरी भाजपा को। अब ये 1.5 साल की सरकार है और बिना सत्ता के जी रहे हैं, तो छटपटाहट देखिए आप। भाई सिंधिया जी का डर यहां रहता तो कोई करके दिखा देना कुछ, हमने किसी को रोका है। और सिंधिया जी ने वहां क्या बिगाड़ लिया, आपने देख ही लिया ना। और जो जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं उनको क्या मिल गया है? क्या सिंधिया जी सीएम बन गए हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा गए थे वो सीएम बन गए हैं, हरियाणा में हमारे लोग गए थे वो सीएम बन गए थे क्या? तो भाजपा का एक ही वसूल है, यूज एंड थ्रो। वो आपका इस्तेमाल करेगी और आपको फेंक देगी। तो चंद्राकर जी क्या है कि घर बैठे हुए हैं, गुटबाजी बीजेपी में इतनी ज्यादा है कि उसी नजरिए से वो कांग्रेस को देखने की कोशिश करते हैं। आखिर एक पार्टी जो दावा करती है कि हमारे 56 लाख यहां पर सदस्य हैं, वो अपने राज्य का अध्यक्ष चुनने में उसको 5 महीना लगता है, और जब राज्य का अध्यक्ष चुन जाता है तो 2 महीने तक जिला कार्यकारिणी का पता नहीं है। तो जितने नेता है उतने गुट हैं, तो उनको यह लगता है कि जो स्थिति हमारी है वो स्थिति बीजेपी की है, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। हमारी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, संगठित है, मजबूत है, और आने वाले 25-30 वर्षों तक यहां भारतीय जनता पार्टी आपको दिखाई भी नहीं देगी। संजय जी, 25-30 साल तक बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगी, कांग्रेस के ही सत्ता रहेगा। दूसरी तरफ से कांग्रेस ये बात कह रही है क्योंकि बीजेपी में आप हर 5 महीने 6 महीने में अध्यक्ष का परिवर्तन कर रहे हैं, तो आप यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कांग्रेस में भी कुछ वैसा ही हो। लेकिन कांग्रेस कह रही है, एक संदेश दे रहे हैं आरपी सिंह प्रवक्ता, कि कोई अगर पार्टी छोड़ने का भी सोचे तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, यूज एंड थ्रो है। क्या कहेंगे आप संजय जी? अब देखिए, 1.5 वर्षों में ऐसी छटपटाहट कि हम तो सरकार से बाहर हैं, लेकिन घबराहट इस पार्टी के अंदर में कितनी है कि किस तरह की बातचीत सामने आ रही है। आरपी सिंह ने कहा कि हम जब विरोध कर रहे थे, हमारा सबसे बड़ा आक्रमण और हमारा सबसे बड़ा विषय यह है कि आपकी कथनी करनी, आपके चेहरे में कितना अंतर है, इस बात को पहचानिए कि सत्ता में आने के बाद आपका आचरण कैसा रहता है। उस समय आपको विधि के अनुरूप नहीं दिख रहा था, अब आपको विधि के अनुकूल दिख रहा है। अरे कम से कम सच बोले, अभी तो 15 संसदीय सचिव बने, सच बोले कम से कम। लोगों को गुमराह करने का काम क्यों कर रहा है? अरे शराबबंदी नहीं हो रही, कोई बात नहीं, शराबबंदी नहीं कर पा भत्ता। अच्छा, इसमें गलत क्या है? अरे जहां पर माथा रगड़े, सुनो सर मेरी बात, आपने आरपी सिंह को बहुत मौका दिया, मुझे थोड़ा बोल ले लीजिए। और ये आज संगठन का विषय नहीं था, संगठन में तो करूंगा तो इनके संगठन तो तार हो जाएंगे। मेरे यहां तो बूथ से लेकर मंडल, जिले और प्रदेश स्तर तक मेरे यहां चुनाव होते हैं। इनके यहां क्या होता है? इनके यहां फिर मैं कहूंगा, अभी सोनिया जी हटेंगी, मैं दावे के साथ में न्यूज चैनल में कहता हूं आपके कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे। बोलिए, कोई है कार्यकर्ता ये कह दे कि मैं बनूंगा? और उसी का दुष्परिणाम है कि सिंधिया बाहर, पायलट बाहर। कब यहां से कौन छत्तीसगढ़ से बाहर हो जाएगा, ये आरपी सिंह प्रवक्ता के नाते करते रह जाएंगे, लेकिन यहां भी वही हाल होगा। जी, मेरा एक सवाल होगा। 19 महीने सर 19 महीने लग गए।
ठीक है, ठीक है। 70-69 विधायक पाने के बाद एक सप्लीमेंट्री सर, एक सवाल 19 महीने सर, एक सवाल सर, एक सवाल जी, ठीक है जी 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 सर, एक सवाल आरपी सिंह, जो आप जो आरपी सिंह को पूछ रहे हैं उसका जवाब तो आरपी सिंह साहब देंगे। मेरा एक सवाल है, जब ये सत्ता पे आए, नहीं, ये जब सत्ता में आई, कांग्रेस सत्ता में आई, तब भी तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम लेकर ही आए थे, ऐसा नहीं कि किसी तीसरे व्यक्ति का नाम लेकर आए थे। तो आज भी उसी नाम को अगर आगे बढ़ा रहे तो गलत क्या है? नहीं सर, बिल्कुल हमारी तो शुभकामनाएं सर। होता जी, आप भी समझ रहे हैं, आप तो मजे लेते हुए चर्चा कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। आपको दिक्कत है कवायद करने की, अरे भैया कौन बन सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि आजीवन घोषित कर देना कि गांधी परिवार का ही रहेगा, कहां दिक्कत है? दिक्कत हमको नहीं है, दिक्कत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को है, दिक्कत सिंधिया जी को थी, दिक्कत सचिन पायलट को है, हमको दिक्कत नहीं। हम तो चाहते हैं कि आजीवन और एक और नए गांधी परिवार नए बन गए। छत्तीसगढ़ में किस किस को दिक्कत है? और हम तो आज छत्तीसगढ़ में किस किस को दिक्कत है करने के राहुल आपके संपर्क में है? लेकिन वो जी सर, हर एक कुनबा टूटा हुआ है सर, कौन कौन संपर्क की बात नहीं है। ये तो खुद अपने कर्मों से, खुद अपने कारणों से जाएंगे सर, हमें दिक्कत नहीं है। हम तो सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। ये मध्य प्रदेश पे आरोप लगा, राजस्थान पे लगा, लेकिन संतोष कौन है? सिंधिया जी हैं, पायलट हैं, उनको मना ले, वो हमें कहीं दिक्कत नहीं है। सारे चलने वाले लोग हैं, 15 लोगों को संतुष्ट। एकमात्र इनका काम ये रहा है आज की डेट पे कि 15 लोगों को इन्होंने संतुष्ट करने का काम किया है, अधिकार कुछ नहीं है। मैं सारी बात का जवाब देना चाहता हूं। हाँ, अच्छी बात है, ठीक है, सुनते जाइए, सिलसिलेवार सुनिए। जी जी जी। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हाँ सुन लीजिए, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा कौन नहीं होगा ये हम तय करेंगे, लेकिन ये प्रवक्ता होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के सबसे बड़े सवाल खड़ा कर रहे हो कि हमारी पार्टी का पहली बार नहीं होगा, कोई अपराधी और हत्यारा इस पार्टी का राष्ट्रीय कौन बनेगा? सुनते जाइए, हमारी फाइटर बनेगा, हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार कोई अपराधी नहीं होगा, तड़ी पार नहीं बनेगा, लेकिन बेल के जो जमा आपका बन सकता है, डी कंपनी का दाऊद आपका बन सकता है, आपके यहाँ बन सकता है तड़ी पार। और सुनिए, लेकिन जो बेल पे सुनिए, बोलो, अरे सुनिए, वो जो बेल पे है वो बनेगा, बोलो। थोड़ा सा रुक जाइए, अरे जो बेल पे रुक जाइए, दूसरा नहीं बनेगा, कांग्रेस पार्टी है, बेल पे है वो बनेगा, ये कांग्रेस पार्टी है। आरपी सिंह साहब, तो नहीं है, अपराधी तो नहीं है, हत्यारा तो नहीं है, अपराधी तो नहीं है ना। पहले सुन लीजिए, देश संभल रहा है ना, चल रहा है। सुनिए आरपी सिंह साहब, आप अपने तथ्यों को रखिए ना, आप टिका टिप्पणी से बचे। क्या चलता है भाजपा में? क्या चलता सुनिए, हेरा फेरी। आप सुनिए, भाजपा में क्या चलता सुनिए, मैं आपको बताता हूं। भाजपा पे सवाल खड़ेंगे, बीजेपी में, वो कांग्रेस में भी जवाब चलता सुनने की ताकत होनी चाहिए। अगर सवाल पूछेंगे तो अगले दिन लाश मिलती है। बीजेपी में जज लोया का मामला चलता है, सवाल पूछेंगे तो अगले दिन लाश मिलती है। हमारे छत्तीसगढ़ में अच्छा, मैं एक भोई साहब को चर्चा में शामिल कर लूं। पांड्या आपको नहीं मिलेगा। आरपी सिंह साहब एंड संजय श्रीवास्तव जी, मैं भोई जी को भी इस चर्चा में शामिल कर लेता हूं। भोई साहब, जिस हिसाब से ये 15 लोगों की नियुक्ति को आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, 15 लोगों की नियुक्ति बहुत दिन से चल रही थी और सरकार ने कहा था कि हम संसदीय सचिव नियुक्त करेंगे। तो इसके 2-3 कारण हैं। एक तो आप जो कह रहे हैं राजस्थान का था, तो कहीं ना कहीं था कि यहाँ बहुत सारा विधायक हैं, सबको मंत्री नहीं बनाया जा सकता, कई दावेदार थे, और नए लोगों को इससे एक अनुभव भी मिलेगा। संसदीय सचिव वो पद होता है जिससे जो पार्लियामेंट्री उनको सीख मिलती है। पर इसमें यह है कि ये बड़ा मुद्दा ये था कि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं, मेरा सवाल है जो नहीं बन पाए उनका क्या होगा? सर, जो बन गए तो ठीक है, जो नहीं बन पाए उनका क्या होगा? देखिए, अभी निगम मंडल की भी सूची आ रही है। सभी विधायकों को तो बना नहीं सकेंगे, किसी न किसी तरह के इस्तेमाल करेंगे। तो खुश करने की कोशिश तो की है और नए लोगों को अवसर दिया है, कुछ पुराने लोगों को निगम मंडल में रखेंगे, उनको करेंगे। पर बहुत सारे 29 निगम मंडल हैं, कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं जो पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे थे, उनको निगम मंडल के उसमें रखेंगे। तो ये तो एक हर पार्टी करती है, इसमें कांग्रेस ने भी किया है। आरपी सिंह साहब, हाँ आरपी सिंह साहब, मेरा एक सवाल है आपसे। आपके सवाल मैं लूंगा कि
कितनी जरूरी रहती है निगम मंडल में नियुक्तियां, क्योंकि पिछली सरकार जब आपकी थी उसमें आपने बहुत छोटा बनाया था, काफी निगम मंडल को खत्म कर दिए थे। पर समय हो गया है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद मैं यही सवाल लूंगा आरपी सिंह साहब से। छत्तीसगढ़ में 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति हो गई है और निगम मंडल के लिए नियुक्तियां कभी भी हो सकती है। आरपी सिंह साहब, 2 सवाल है मेरे। पहली बात है, जब आपकी 2000 से 2003 के बीच सरकार थी तो लगभग 15-17 ही निगम मंडल थे, कई निगम मंडलों को आपने खत्म कर दिए थे। तो क्या इस वक्त वो संख्या बढ़ाई जाएगी? जैसे बीजेपी ने आप ही ने ही कहा कि 100 लोगों से भी अधिक लोगों की नियुक्तियां थी, जो राजकोष पर एक बोझ है। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है मेरा कि बीजेपी सरकार में 1 दर्जन, जैसे आपने कहा 11 लोग थे संसदीय सचिव, ऐसी क्या हुई कि आपने 15 लोगों को रखे? क्या आपके ज्यादा संख्या में विधायक जीत के आना, थोड़ा सबको खुश करना, सभी लोग चाहते हैं, 15 साल से वनवास पे थे तो सबको कुछ ना कुछ चाहिए, इसीलिए थोड़ा प्रेशर भी ज्यादा है? आरपी सिंह साहब। देखिए होता जी, हमारी सरकार जब राज्य स्थापना के बाद यहां बनी थी तो आपने सच कहा कि बहुत सारे निगम मंडल जो भंग कर दिए गए थे। उसका कारण यह था कि उस समय हमारी स्थापना के समय जो पहला बजट आया था, आपको याद होगा, लगभग 3000 करोड़ रुपए के आसपास था। और जब बच्चे का जन्म होता है तो पूरी ताकत उस बच्चे को पालने पोसने और उसको स्वस्थ बनाने में लगती है। तो हमने जो इमारत 3 साल में खड़ी की, उसी को 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने चाट के और खोखला कर दिया, उसको खा के। अब वो जिम्मेदारी प्रदेश की जनता ने फिर हमारे ऊपर सौंपी है। दूसरी बात, जो आपने कहा कि 15 नियुक्तियां क्यों, तो हाई कोर्ट का आदेश में बड़ा तो क्या फिर से आप उसी हिसाब से उसको पालन पोषण में बिताएंगे? पार्टी के कार्यकाल में संसदीय सचिवों को मिलती थी ना, बिल्कुल नहीं। मारा उसी बात पे। देखिए, संसदीय सचिवों की नियुक्ति के बारे में मैं अपने मित्रों को कहूंगा कि हाई कोर्ट बिलासपुर के आदेश को पढ़ लें। भारतीय जनता पार्टी के समय जो अधिकार, जो सुविधाएं, जो वेतन, जो भत्ता, गाड़ी घोड़ा, बंगला, जो मंत्रालय में कमरा, ये सारी सुविधाएं अब खत्म कर दी। सिर्फ एक वाहन और रोज का भत्ता। तो उस समय का खर्च जो होता था औसत 3 लाख रुपए महीना एक व्यक्ति के पीछे था, जो भी घट के बामुश्किल 50,000 रुपया है। तो खर्च नहीं आएगा। हमने जो नियुक्तियां की हैं वो किसी को साधने के लिए नहीं की हैं। हमने नियुक्तियां इसलिए की हैं कि अगर प्रदेश की जनता हमको 69 एमएलए जिता के देती है तो हमारा दायित्व है कि हम जनता की सेवा को उसी स्थिरता के साथ कर सके। आप देखिए, पूरी सूची को उठा के देखेंगे तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि जिन जिन जिलों से हमारी सरकार में मंत्री हैं, उन जिलों से संसदीय सचिव नहीं बनाए गए हैं। संसदीय सचिव उन जिलों से बनाए गए हैं जहां पर सरकार का कोई मंत्री नहीं है। मंशा क्या है? मंशा किसी को साधना नहीं है। मंशा बड़ी स्पष्ट है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। सरकार की पहुंच आम जनता तक हो, आम जनता वहां चुने हुए जनप्रतिनिधि से आके मिल सके, अपने सुख दुख को बता सके और सरकार उसकी सहायता कर सके। इसका मकसद रेवड़ी बांटना नहीं है। रेवड़ी बीजेपी के समय बांटी जाती थी। एक आदमी उसके खिलाफ बोल दिया, उसको बना दो, एक आदमी से खिलाफ बोल दिया, उसको बना दो। यह मकसद बड़ा स्पष्ट है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। भूपेश बघेल जी ने पहले ही कहा था कि हमारी सरकार जनता की सरकार है, जनता जो चाहेगी वही हम करेंगे। जी भोई साहब, सत्ता के विकेंद्रीकरण पे कितने सहमत हैं आप? क्या आपको दिख रहा है, या ये जो प्रयोग है जिस तरह से आरपी सिंह कह रहे हैं, ये प्रदेश को फायदा देगा? देखिए, दोनों बातें हैं होता जी। एक तो जिन जिलों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था या जिन क्षेत्रों का नहीं था, वहां का प्रतिनिधित्व मिल गया। ये बात ठीक है कि लोग सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, लोग मिलेंगे, अपनी बात कहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक सवाल जो उठ रहा है, क्या लोगों को संतुष्ट करने का मकसद नहीं था? सवाल निश्चित है कि कहीं ना कहीं राजनीति में कई लोगों की इच्छाएं होती हैं, हर आदमी मंत्री बनना चाहता है या कुछ बनना चाहता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 13 से अधिक मंत्री नहीं बन सकते, इसलिए कई विधायक की अपेक्षाएं रहती हैं। तो निश्चित तौर से ये अपेक्षा भी है, जो लोग चाहते थे हमको पद मिलना चाहिए, वो पद भी कहते, भले ही इसमें एक गाड़ी मिले, भत्ता मिले, लेकिन एक सरकारी तगमा तो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और उस बहाने वो जाएंगे लोगों तक। इनमें से कुछ लोगों को कभी अगर मंत्रिमंडल की विस्तार हो तो हो सकता मौका भी मिले। जी, ये मैंने पहले ही कहा था, संसदीय सचिव पहला पायदान है किसी को मंत्री बनाने का या
वो एक सीख मिलती है, उनको अनुभव होता है। तो इसे पहले से परंपरा थी कि संसदीय सचिव की नियुक्ति, बाद में कोर्ट में जाने के बाद ये थोड़ा विवादास्पद हुआ। तो ये प्रयोग है, इसका करना चाहिए, भले उसमें आर्थिक भार को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। संजय श्रीवास्तव जी, पूनम चंद्राकर जी मंत्री भी थे, संसदीय सचिव भी बन गए, विक्रम उसेंडी मंत्री थे, फिर संसदीय सचिव भी बने। तो इसको क्या क्या समझा जाए? एक सरकार का अंग, सरकार का हिस्सा बनना होता जी, देखिए या फिर यस जी 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 देखिए होता जी, शासन प्रशासन होता है केंद्र शासन के माध्यम से, राज्य शासन के माध्यम से। जो संवैधानिक व्यवस्थाएं रहती हैं वो होती रहे, होना चाहिए, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिन राज्यों का जो व्यवहार है या जो इनका नेचर है कि आप जब विपक्ष में रहते हैं आपका रोल अलग होता है, सत्ता पक्ष में आप उससे दुगने संसदीय सचिव बना लेते हैं, ये आपकी कार्यप्रणाली को प्रदर्शित करता है। हमारा विरोधी है। देखिए ये है, आज विकेंद्रीकरण की एक नई परिभाषा सुनने को मिल रही कि हम बनाए तो आपने विकेंद्रीकरण की, ये कांग्रेस की परिभाषा हो सकती है। सर 2 मिनट। और कुल मिलाकर ये जो विषय है, ये आक्रमण और संघर्ष से बचने के लिए उन लोगों को रियायती देने का विषय और कुछ नहीं है। एक बात और कहूंगा होता जी, ये बार बार जोगी जी को कोसते हैं, लेकिन आज जोगी जी का उदाहरण इनको देना पड़ रहा है कि हमारी सरकार थी। कम से कम आज कहे ये कि हमारी सरकार थी, तब हमने निगम मंडल बहुत सारे कम किए। सर उसमें भूपेश बघेल भी मंत्री थे, याद है कि नहीं? पहले 6 महीने सरकार आई थी, निगम मंडल, सुनिए सर, सुनिए सर, निगम मंडल जब शुरू हुए 6 महीने हुए, इन निगम मंडल में हम नियुक्ति नहीं करेंगे, जो घाटे में जा रहा है हम उसको नहीं करेंगे। सब तमाम प्रकार की जो इनकी घोषणाएं थे ध्वस्त रह गई। और मंत्रिमंडल कैसे कम किया जाता है, भार कैसे कम किया जाता है, अटल जी से सीखने की जरूरत है। जब कांग्रेसी 50 साल तक 80-100 मंत्री बनाते थे, उस पर नियंत्रण यदि किसी ने किया तो अटल जी की सरकार ने किया 15% का। नहीं तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 50 मंत्री बनाते, 15 संसदीय सचिव एक साथ बनाना किसको कहते हैं सर, किसको कहते हैं? ठीक है। तो देखिए आरपी सिंह साहब 10 सेकंड में अपनी बात रखे, हमारा टाइम हो गया। संजय जी टाइम हो गया है। आरपी सिंह साहब बिल्कुल फाइनल वर्ड, छोटे में, एकदम छोटे में 10 सेकंड। क्या करेंगे 10 सेकंड में क्या रखेंगे? ठीक है संजय जी, ठीक है। आरपी सिंह साहब 10 सेकंड, बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे है, 10 सेकंड में अपनी बात रखें। फाइनल वर्ड। देखिए संजय श्रीवास्तव जी का दर्द यह है कि कांग्रेस पार्टी एक दिन में 15 संसदीय सचिव बनाती है और इनके पास 15 विधायक नहीं है। 14 विधायक की पार्टी 15 संसदीय सचिव बनाने पर सवाल उठाती है। अरे बच्चे हंस रहे आप लोगों को देख के। आप तो मेहनत कीजिए कि अगले चुनाव में कम से कम मतलब ये नहीं है कि मैं फिर संजय जी के पास जाऊं और इसका जवाब लूं, पर आज समय हो गया है। तीनों मेहमान, आरपी सिंह साहब, संजय श्रीवास्तव जी और रवि भोई साहब, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या ज्यादा जीत के आना भी कभी कभी दिक्कतों को पैदा करता है? यह कहा जाता है एब्सोल्यूट अगर मेजॉरिटी रहे तो सरकार गिराने के लिए कोई हिम्मत नहीं करेगा। पर जिस हिसाब से पहली बार 15 साल के वनवास के बाद सत्ता में आए हैं, उनको भी चाहिए कि सत्ता में भागीदारी। क्या संसदीय सचिव सब कुछ है? निगम मंडल आगे है या फिर उसके आगे संगठन में भी लोगों को एडजस्ट किया जाएगा? सारी बातों पे न्यूज़ 18 नजर रखी हुई है, आपको पल पल की जानकारी देंगे। आज समय हो गया है, एक नए विषय को लेकर कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।